क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान न होते तो जीवन का क्या अर्थ होता? आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, जो ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता है, जो कहता है कि मुक्ति किसी दैवीय कृपा से नहीं बल्कि हमारे अपने मन और हृदय से आती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ईश्वर के विषय में स्पष्ट रूप से कभी हां या ना नहीं कहा। उन्होंने मौन साध लिया। यह मौन साधारण नहीं था, यह उतना ही रहस्यमयी था जितना कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न। पर क्यों? क्या बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे, या फिर वह कुछ और गहरा संदेश दे रहे थे? गौतम बुद्ध का उद्देश्य दर्शन शास्त्र की बहसें नहीं थीं। वह जीवन के दुख का समाधान खोजना चाहते थे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत संभव है और चौथा दुख के अंत का मार्ग है। उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वर पर लंबी चर्चा करने के बजाय लोगों को व्यावहारिक समाधानों की ओर मोड़ा। उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह था कि इस प्रश्न से जीवन के दुख का अंत होता है या नहीं। बुद्ध के समय ब्राह्मणवाद प्रभावी था। वहां एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की नहीं बल्कि कई देवताओं की अवधारणा थी। यज्ञ, हवन और कर्मकांड के नाम पर समाज में एक जटिल व्यवस्था थी। बुद्ध ने इसे देखा और कहा, मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी बाहरी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति उसके भीतर ही है। बुद्ध ने अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार भी नहीं किया। जब उनसे पूछा गया, क्या आत्मा होती है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्रश्न उपयोगी नहीं है। जब पूछा गया, क्या ईश्वर है? उन्होंने कहा, क्या इससे तुम्हें दुख से मुक्ति मिलेगी? बुद्ध एक घायल व्यक्ति के दृष्टांत से इस बात को समझाते थे। यदि किसी को तीर लग जाए तो क्या वह पहले यह जानना चाहेगा कि तीर किसने चलाया, या वह पहले अपने घाव का इलाज कराएगा? उनका कहना था, तुम जीवन के दुख से मुक्त होना चाहते हो या पहले ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करोगे? तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या बुद्ध नास्तिक थे? दोस्तों, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं, लेकिन उसे केंद्र में भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी शक्ति की बजाय व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। उनका मार्ग आध्यात्मिक था, लेकिन किसी ईश्वर या आत्मा की चर्चा के बिना। आज के बौद्ध धर्म में कई विचारधाराएं हैं। जैसे थेरेवाद बुद्ध के मौलिक शिक्षाओं का पालन करता है और किसी ईश्वर की कल्पना नहीं करता, जबकि महायान परंपरा में बुद्ध को दिव्य रूप में देखा जाता है। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह इसे अप्रासंगिक मानते थे। उनका मानना था कि जीवन का वास्तविक प्रश्न है, मैं अपने दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अप्पदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है किसी और पर निर्भर मत रहो, किसी गुरु, किसी ग्रंथ या किसी ईश्वर पर नहीं। अपने अनुभव से सत्य को खोजो। बुद्ध ने कभी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम्हें सिखाया जाता है उसे बिना जांचे परखे मत मानो। पहले उसे अनुभव करो, समझो और फिर उसे अपनाओ। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 2500 साल पहले था। दोस्तों, आज हमने समझा कि बौद्ध धर्म में भगवान की कोई भूमिका क्यों नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहला, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनो। दूसरी सीख यह है कि बाहरी चीजों को दोष देने की बजाय अपने अंदर झांको। और तीसरी सीख है कि सत्य को खुद अनुभव करो, किसी भी बात को अंधविश्वास में मत मानो। और सबसे जरूरी बात, आपके भीतर ही सारी शक्तियां हैं। कोई भगवान आकर आपको बचाने वाला नहीं है। आपकी मुक्ति
आपकी सफलता और आपकी शांति सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रभावित कर गई। और हां, चैनल मन बावरा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही विचारशील और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखिए, आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। खुद को जानो, खुद को खोजो और अपने दीपक स्वयं बनो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।